बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 अगस्त है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे आज खलीलुर रहमान कमर केस के हवाले से। इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं और एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसका इंतज़ार था। आज की इस वीडियो में ये 2-3 डेवलपमेंट्स और वो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि वो बड़ी खबर असल में है क्या। आप लोग बड़े दिनों से पूछ रहे थे मुझसे कि क्या खलील रहमान कमर साहब के मामले के ऊपर आपने वीडियोस करना छोड़ दी हैं, क्या वजूहात बनी है, क्या कुछ हुआ है। तो कोई ऐसी वजह नहीं थी, जाहिर है कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, छोटी मोटी वो चल रही थी, पेशियां चल रही थी। तो मैं चाह रहा था ज़रा चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो फिर इसके ऊपर, लेकिन बात इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर होती रहेगी जब तक इस केस को कोई मनतकी इसका कोई अंजाम नहीं होता, इसका कोई फैसला नहीं होता। बहरहाल जी, एक तो आज जो है वो समाअत थी और आज मुलज़िमा जो आमना अरूज हैं, उनकी ज़मानत के हवाले से जो है वो समाअत होनी थी। लेकिन सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, वो ये है कि आज जज साहब जो है वो रुखसत पर थे और जज साहब के रुखसत पर होने की वजह से ये मामला आगे चला गया है और बग़ैर किसी कार्रवाई के आगे हुआ है और इसकी अब दोबारा समाअत जो है ये 4 सितंबर वाले दिन के ऊपर चली गई है। काफ़ी लंबा टाइम दे दिया है जज साहब ने। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। बहरहाल लग यही रहा है कि आमना अरूज की ज़मानत का मामला जो है वो लटकता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था मे बी कि जी उसकी जल्द अज़ जल्द मामलात हो जाएँगे या उनके वकील जिस तरह दावा कर रहे थे, वो जो है उस मामले में कोई पेशरफ्त मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो खलील रहमान कमर साहब की लीगल टीम है, उनमें जो है एक और इजाफा हुआ है। वैसे तो बहुत सारे वकला हैं, हमारे दोस्त मुदस्सिर चौधरी साहब पहले से मौजूद थे, 2-3 और वकला भी मौजूद थे, लेकिन एक और वकील जो है अगेन रिनाउंड वकील, एडवोकेट लॉयर हमारे दोस्त भी हैं, जनाब बलख शेर खोसा साहब, उनका इजाफा हुआ है और उन्होंने भी वकालतनामा सुना जमा करवा दिया है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है खलील रहमान कमर साहब के केस के हवाले से। अच्छा, 2 रोज़ कबल जो है वो मुल्ज़िमान को जो है वो जिस्मानी रिमांड 7 दिन का जो है वो मुकम्मल होने के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है 9 मुल्ज़िमान को आमना अरूज समेत जो है वो पेश किया गया था। इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं कर सका था, उसकी अपडेट दे देता हूँ, फिर वीडियो भी आगे आपको दिखा देते हैं। तो इसमें जी जब जज साहब के सामने पेश किया गया तो जज साहब ने कहा कि देखें, ये ख्याल रखिएगा, तफ्तीशी अफसर से उन्होंने कहा कि जो मुल्ज़िमान बेगुनाह हैं उनको आपने क्लियर करना है, उनको छोड़ देना है। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा, पुलिस ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा है, जो मुल्ज़िमान बेगुनाह थे हमने उनको क्लियर कर दिया है और आपने उन्हें केस से डिस्चार्ज कर दिया है। तो इसके बाद जो है पुलिस का कहना था कि ये जो मुल्ज़िमान हैं, इनसे हमें मज़ीद तफ्तीश करनी है, तो इसलिए क्योंकि इन्होंने खलील रहमान कमर साहब से 1 करोड़ रुपए तावान मांगा था, इसलिए हमें इनका मज़ीद रिमांड चाहिए। तो जज साहब ने जो है इनके जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसीह कर दी थी। अब ये मुल्ज़िमान जो है वो 10 दिन के जिस्मानी रिमांड के ऊपर जो है वो चले गए। इंसदाद दहशतगर्दी जो आमना के साथ वाले 9 मुल्ज़िमान थे उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। अब जो है ये मामला यहाँ तक हो गया, इसमें ये डेवलपमेंट हो गई। अब आता हूँ जो असल अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट है, वो आपको बता देता हूँ। वो ये है जी कि इस केस में सबसे बड़ा जो इंतज़ार था वो ये था, इत्तलात तो मुझे ये थी कि मुल्ज़िम हसन शाह जो है वो गिरफ़्तार हो गया था और वो पुलिस की हिरासत में था, लेकिन पुलिस उसे जो है वो पेश नहीं कर रही थी अदालत में। अब पुलिस ने उसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया है। फुटेज आप देख रहे होंगे, उसको पेश किया गया जी है और इसको जो है चेहरे के ऊपर बाकायदा तौर पे काला कपड़ा डाल के पेश किया गया है और पुलिस ने जज साहब से कहा है कि जी इसको जेल भेजें, हमने इसकी शनाख्त परेड करवानी है। खलील रहमान कमर साहब से इनका आमना-सामना करवाया जाएगा और वो इनको शनाख्त करेंगे, ताकि जब ये शनाख्त हो जाएगा कि हसन शाह यही है, तो फिर उसके बाद ये मामला आगे चलेगा। बहरहाल जी, पुलिस की इस्तदा के ऊपर जो है इसको जेल भेज दिया गया है और जो मेरी इतलात हैं, जो मेरी खबर है वो ये है कि मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन जो है वो खलील रहमान कमर साहब का आमना-सामना होने जा रहा है हसन शाह के साथ। मुख्तलिफ अफराद को जो प्रोटोकॉल है, जो तरीक़ाकार है, खड़ा किया जाएगा खलील रहमान कमर साहब के सामने और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से हसन शाह को पहचानिए, और उन्होंने अगर पहचान लिया कि ये हसन शाह है, तो फिर हसन शाह की शनाख्त प्लेट हो जाएगी और फिर आगे जो लीगल मामला है वो चलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल जब ये समाअत हुई, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद जावेद साहब की अदालत में इनको पेश किया गया था, हसन शाह को। और हसन शाह का, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कि चेहरा ढांप कर पेश किया गया इनको। अदालत ने 15 अगस्त तक
जो है हसन शाह की शनाख्त परेड हर हाल में मुकम्मल करके दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। जो मुलजिम के वकला थे, ज़ाहिर है हसन शाह ने भी अपने वकला किए हुए हैं, उन्होंने इस शनाख्त परेड की मुखालफत की। उन्होंने ये कहा कि मुलजिम हसन शाह जो है वो बेगुनाह है और प्लान के तहत मेरे जो मुवक्किल हैं उनको इस केस में मुलव्वस किया गया है, इनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हसन शाह के वकील थे उनका ये मौक़िफ़ था। और अदालत ने जो है कहा कि जी उनके वकील से कि जितने भी मुल्ज़मान इस केस में इस अदालत में पेश हुए हैं, उन सब ने आमना अरूज समेत ये कहा है कि यही मरकज़ी मुल्ज़िम है जिसका आप कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है, तो इसकी ज़रा तफ्तीश होने दें, फिर इसके ऊपर आगे बात करेंगे। उसके बाद जी तफ्तीशी अफसर ने वही मौक़िफ़ अपनाया इसकी पेशी के दौरान कि जी आमना अरूज और हसन शाह ने मिलकर खलीलुर रहमान कमर को अगवा भी किया और ब्लैकमेल करने का जो है, जो सारा मंसूबा था, वो हसन शाह ने बनाया। ये तफ्तीशी अफसर का इसमें मौक़िफ़ था और हसन शाह ने साथियों के साथ मिलकर जो है वो इस शख्स को खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया और फिर इससे 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। ये कुछ कहना था। इसके बाद अदालत ने कहा कि जी आप इसको ले जाएँ और इसकी शनाख्त परेड करें और ये बड़ी खबर थी। ज़ाहिर है मरकज़ी मुल्ज़िम को अदालत में पेश करना, फिर शनाख्त परेड और फिर उसके ऊपर आप, क्योंकि ये केस आगे बढ़ेगा, ज़ाहिर है इसकी तफ्तीश तो जारी थी। ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करनी थी, अदालत में पेश करना जो है और आपको हसन शाह दिखाना, ये एक ज़ाहिरी बात है कि अब वो किस हाल में और क्या सूरत हाल है, ये मकसद था। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जब मुल्ज़िमा आमना को पेश किया गया, तो उसमें तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी हमने इनसे 50,000 रुपए की रिकवरी की है, आमना से जब बात हुई तो। आमना के हवाले से। तो आमना से जब पूछा गया कि जी 50,000 रुपए, उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये रिकवरी मुझसे नहीं हुई, ना ये वो पैसे हैं जो हमने खलीलुर रहमान कमर से जो लिए गए थे, हमने नहीं बल्कि उसने कहा जो हसन शाह ने लिए थे। वो तो यही मौक़िफ़ रखती है कि जो पैसे थे वो हसन शाह ने निकलवाए थे और पैसे हसन शाह के पास हैं। तो उससे पूछा गया फिर ये पैसे कहाँ से आए 35,000? तो उसने कहा जी ये 35,000 रुपए दरअसल पुलिस वालों ने मेरा मोबाइल फ़ोन और मेरा जो पर्स था, जब इन्होंने मुझे वहाँ से उठाया, हिरासत में लिया, जिसका उसकी बहन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, किसी हमारे साफ़ी दोस्त ने किया हुआ था, तो ग़ालिबन शमून नाम है। तो उन्होंने किया हुआ था। तो उसकी बहन बता रही थी, जो उसके साथ गिरफ्तार हुई थी। तो वो ये बता रही थी कि जी मर्द आए थे, उन्होंने एक दिन हमें हिरासत में रखा, मारा भी सही, तशद्दुद भी किया। आमना ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया अदालत में और उसने यही कहा कि जी हमें इन्होंने जब उठाया था तो मेरे पास में 35,000 रुपए मौजूद थे पहले से ही और इन्होंने वही वाले पैसे जो मेरे पास में मौजूद थे, वो बाहर निकाले हैं और उसमें कुछ पैसे और मिला के 50,000 की रिकवरी मेरे पे डाल दी है। ये पैसे मेरे पर्स से निकले होंगे, लेकिन ये वो वाले पैसे नहीं हैं जो खलीलुर रहमान कमर से हसन शाह ने लिए थे, बल्कि ये मेरे पर्सनल पैसे हैं। इस पे मुल्ज़िमा ने जो है वो इनकार किया है। बहरहाल खलीलुर रहमान कमर साहब के वकला का वहाँ पे कहना था, देखें जी मुल्ज़िमान जो होते हैं वो तो हमेशा इनकार ही करते हैं और ये जो रिकवरी हुई है, ये खलीलुर रहमान कमर वाले पैसों की ही है। बहरहाल जी, अब हसन शाह से भी तफ्तीश भी होगी और उसकी शनाख्त परेड भी होगी और खलीलुर रहमान कमर साहब बाकी तो मुल्ज़मान को ज़ाहिर है वो शनाख्त कर चुके हैं। आमना अरूज के हवाले से, उनकी बहन और एक और ख़ातून थी, उनके हवाले से उनसे कहा गया था खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ से कि इनका इस मुकदमे से कोई लेना-देना नहीं है। उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था मुकदमे से, वो अब बाहर है। लेकिन ये है कि बाकी मुल्ज़मान आमना अरूज समेत जितने भी मुल्ज़मान हैं, वो जेल में हैं और उनका कुछ का जिस्मानी रिमांड चल रहा है, वो एक जुडिशियल है। हसन शाह को भी अब जो है जेल भेज दिया गया। अब इसकी भी मंडे वाले दिन जो है वो होनी है जनाब शनाख्त परेड। ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो इस मुकदमे को जो है लेकर हुई थी। मैंने कहा ज़रा इसके हवाले से आपको, आप लोग बार-बार मुझसे पूछ रहे थे कि जी खलील रहमान कमर साहब वाले केस के हवाले से आप क्यों नहीं कर रहे अपडेट? तो इसकी ये सारी तफ़सीलात थी। कोशिश ये है कि इसके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो मज़ीद डेवलपमेंट्स आएँ और बाकी केसेस भी इंशाअल्लाह हम कवर कर रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट्स और फ़ॉलो अप्स आते हैं, कोशिश होती है उसी तरह आपके साथ शेयर करें। अब इसमें सारे मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं इस केस में। हसन शाह मरकज़ी मुल्ज़िम था। अब उसके पास से मज़ीद कितनी वीडियोज़ निकलती हैं, वो वीडियोज़ कहीं और हैं, वो कहीं और से लीक होती हैं, नहीं होती हैं। उसका दावा था कि मेरे पास घंटे-घंटे की 2 वीडियोज़ हैं खलील रहमान कमर साहब की और उसके और भी बहुत सारे दावे आप सुन चुके थे। अब वो देखते हैं पुलिस उससे जब तफ्तीश करती है, तो क्या निकलता है। लेकिन एक चीज़ जो मुल्ज़िमान बाहर आए हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो वकला हैं मुल्ज़िमान के, उनका ये इल्ज़ाम है कि पुलिस केस को वन साइडेड लेके चल रही है और खलील रहमान कमर साहब की फ़ेवर में सब कुछ कराया जा रहा है। मुल्ज़िमान का मौक़िफ़ या मुल्ज़िमान की कोई बात नहीं सुनी जा रही। बहरहाल वो मुल्ज़िमान हैं, ज़ाहिर है उनसे इन्वेस्टिगेशन तो होनी है और हर मुल्ज़िम का ये कहना होता है कि हमारी फ़ेवर नहीं की जा रही, उनकी फ़ेवर की भी नहीं जा सकती। बहुत ही जितनी मज़म्मत की जाए, गलत काम है जो अगवा करने वाला मामला है।
लेकिन जो मामला रात के 4 बजे किसी के घर जाने वाला है वो भी कोई इतना अच्छा मामला नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर जो भी चीज़ें आएँगी इंशाअल्लाह जो डेवलपमेंट्स होंगी, कोशिश होगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अल्लाह करे पुलिस इस मामले को अल्लाह करे कि वन साइडेड लेके ना चले, बल्कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, जो भी है सामने आ जाएगा, खुल के आ जाएगा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।